सर कैल्शियम पे अगेन लोग परेशान रहते हैं, दर्द होता है जोड़ों में, दर्द ये है वो है, कैल्शियम की कमी बता देते हैं। आयुर्वेदा कुछ लाता है कैल्शियम के लिए? चूना, पान वाले? पान वाला। कैसे? जो पनवाड़ी के पास चूना होता है, आपको पता है एक हमारे बहुत विद्वान हुए हैं राजीव दीक्षित जी, हाँ जी, उन्होंने बताया था। अच्छा। पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने उनसे सुना जी, सुनने के बाद हमने उसके ऊपर बहुत ज्ञान अध्ययन किया। देखो उनके ऊपर ज्ञान अध्ययन करना भी अपने आप में बहुत छोटी बात, शर्म की बात होती है कि इतना विद्वान आदमी ये बात कह रहा है, उसके बाद हम उसको अपने। लेकिन अगर सुभाष गोयल भी आपको कुछ बता रहा है, हाँ जी, उसको भी आप सोच समझ के खाइए, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो मैंने उसको जब किया, मेरे पास डेली 200-250 पेशेंट है जी जो घुटनों का है, जिनको डॉक्टर ने कहा घुटने बदलने पड़ेंगे। 250 से ऊपर पेशेंट डेली है जी, बदलने तक की नौबत थी? हाँ। अच्छा। उनको मतलब मैंने साथ साथ चुपके से देना शुरू कर दिया, बताया नहीं उन्हें, पेशेंट को भी नहीं पता था चूना खा? ना, मैंने उसको देना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने उसको दिया, जो हमारी मेडिसिन बनती थी ना, हाँ जी, हमने बनाया था एक काला गूंद पंजीरी जैसा पाउडर था। अच्छा, और उसको ना जी मैंने अप्रूवल ले लिया सरकार से कि इसमें हम डाल सकते हैं। ओके। उसमें हमने मतलब चावल के दाने जितना, इतना ही खाना था। दीक्षित जी ने भी इतना ही बताया अच्छा, था। अच्छा। मैंने जितना उन्होंने बताया मैंने देना शुरू कर दिया। मतलब आप यकीन मानिए हमारी दवाई का रिजल्ट 3 गुना बढ़ गया चूने से? चूने से। बल्कि चूना लगाने से तो स्किन जल तक जाती है। अरे नहीं, जो पान वाले के पास मिलता है वो लेना। लोग उसने, मस्सा हटा लेते हैं चूने लगा, चूना हाँ लगा के, उसने ना? चूने को शोधन किया होता है। अच्छा, कुछ छांटा कुछ? उसने उसको पानी में रख के उसका शोधन करके उसकी गैस घूस निकाल के प्योर खाने के लिए बनाया होता है। क्योंकि जर्दे वाले भी ऐसे करके खाते हैं ना उसको। उनका कभी कैल्शियम कम नहीं होता। वो ईंटें उठाते हैं, भट्टे चलाते हैं, अच्छा। मजदूर काम करते हैं, दम रखते हैं तो ना वो पूरा। कहीं कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है मतलब उनकी लाइफ में। हाँ हम कैसे खा सकते हैं, क्या इसकी विधि है कुछ? हाँ, एक चावल के जितना चूना जो पान की दुकान वाला रखता है उस तरह शोधन किया हुआ, उसका चावल जितना चूना जो है वो दही की कटोरी, ऐसे दही के 1 चम्मच लें, उसमें घोल करके उसको मुंह में रखें और खा जाएं। ऊपर से पानी पी जाएं, जो पानी पीना है उसमें भी 2 चम्मच दही घोल लीजिएगा, ताकि वो पानी जो है वो आहार बन जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद जो घुटने में थोड़ा थोड़ा स्टिफनेस थी, दर्द था, हड्डियों में कमजोरी लगती थी, रीढ़ की हड्डी में डिस्क का, ये सारी चीजों में वो एक चमत्कारी लाभ करता है। और देखो कितनी बड़ी बात है। ये भी सर 5-7 रुपए का उपाय बता दिया आपने। अरे 5-7 रुपए तो बहुत होते हैं। 10 रुपए का चूना मेरे ख्याल से साल भर खत्म नहीं होता। चावल जितना तो खाना है, चावल जितना है। इतना बड़ा आ जाता है। तो मतलब ये है कि ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं आयुर्वेद के खजाने में, बस उनको अपनाने का समय निकालना है और टाइम टेबल बनाना है। बस एक बार बन गया। सर एक और डेफिशिएंसी है, लोग क्रेजी है उसके लिए, हमारे यूथ बहुत क्रेजी है, जिम जा रहा है, ये जा रहा है, और सबकी एक ही डिमांड आ रही है घर आके कि मुझे प्रोटीन रिच डाइट खानी है। उनको है कि यार वेज में कुछ भी नहीं है, और दौड़ में कुछ नहीं है, दाल वाल में कितना ही प्रोटीन खाएंगे, और कितनी दाल खाएंगे तब जाके कोई क्या प्रोटीन मिलेगा। वो फिर जाते हैं डब्बों उब्बों पे। अगेन आई वुड आस्क यू कि आयुर्वेदा प्रोटीन देता है क्या? प्रोटीन देता ही आयुर्वेद है। कहाँ से? जहां से मर्जी देता है, देता आयुर्वेद ही है। देता आयुर्वेद है? आयुर्वेद ही देता है। कहां से देता है बताते हैं आपको। जो जिम करते हैं लोग, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप शिलाजीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। शिलाजीत से सर एक ही चीज लोग एसोसिएट करते हैं कि भाई मैं इतना संभोग करता नहीं हूँ, मेरे को इतना चाहिए नहीं, मैं शिलाजीत क्यों खाऊं? मत करो। अच्छा, उसके अलावा भी बेनिफिट है? ओके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर अपने को दिल मिला, हम कहते हैं हमने तो दिल किसी के साथ लगाया नहीं, इसको निकलवा ही देते हैं। करेक्ट। ऐसा थोड़ी, नॉनसेंस है। हाँ। उसका अपना काम है। जी जी जी। है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि दिल मिला है किसी से लगाना ही है। नहीं। तो ऐसे ही अगर शिलाजीत खाते हैं तो ये थोड़ी है कि ये उस भोग क्रिया के लिए, ये एक भ्रांति है। जब ये शिलाजीत का चलन हुआ जी। तो राजे महाराजे इसको खाते थे। अच्छा। अब राजे महाराजे जब खाते थे तो उनके जो चेले चपटिया होते थे वो देखते थे खाते हैं। हाँ। उसके बाद कहते थे इनकी इतनी रानियां हैं, ये तब खाते हैं। हाँ। लेकिन वो वजह कुछ और थी। और जो चेले चपटिया होते थे
वो बाहर ये भ्रांति फैला देते थे कि हमारा राजा शिलाजीत खाता है तब ही ऐसा करता है। अच्छा, तभी इतनी रानियों के साथ सो। हाँ, तो वो बात प्रचलित हो गई आम जनता में, वो चलती चलती यहाँ तक आ गई। जबकि शिलाजीत जो है उसके अंदर फोलिक एसिड होता है, वो जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति देता है, और साथ में उसको खाने के बाद इतने सुंदर बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि वीर्य की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर महिलाएं खाती हैं तो उनको दर्द कम हो जाता है। अच्छा, ये इसका सोर्स करना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। प्रोटीन की डेफिशिएंसी इस तरह से एकदम, आप प्रोटीन की कहते हो जी, कोई भी कमी रहती नहीं है। और जितने भी जिम के लोग हैं, जिम करते हैं, जिम ट्रेनर है, वो मेरी बात को समझते हैं, मानते भी हैं। प्रोटीन की कमी का कोई और अल्टरनेटिव? शिलाजीत तो चलिए बहुत ही आपने मल्टी वो बता दिया, जिसकी बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ जो आ रहा है। इसके अलावा प्रोटीन में कुछ और सहायक जो इजी हो, क्योंकि ये सब सोर्स करना नहीं हो पाएगा। एक तो फेक होने का डर है। बहुत इजी बताऊं, हाँ, जिसका कोई फेक नहीं हो सकता, नहीं, वो है मूंगफली। पीनट्स, मूंगफली, क्या बात है। उसको ऐसे एक मुट्ठी मूंगफली लो, रात को पानी में डाल दो, कच्ची मूंगफली भी कच्ची भिगोई जा सकती है। भिगोई, हाँ, इसका जो जहर है वो तो निकालना है ना। मूंगफली लो, उसको पानी में डाल के भिगो दो, सुबह उसको पानी से निकालो, छील दो, छिलका उतार दो, उसके बाद मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो, दूध डालो, मिक्स करो, क्या बनता है, स्वाद भी बन जाएगा। अरे क्या बनता है, ये बनता है असली प्रोटीन। आप भी रुके नहीं। और मीठा करना है इसको तो मिश्री डालो, चीनी मत डालो। फिर आप लस्सी कर दोगे, धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री डालो, पियो, आनंद लो। अगर इसका स्वाद लेना है, कोई और इसमें कुछ मिलाना चाहते हो, कोई बॉर्नविटा ये वो मिला सकते हो, कमाल का फ्लेवर आएगा। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है अगेन, तो गर्मी आ रही है, लू बहुत होती है सर, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेती है। खेलना छोड़ो, वो स्कूल से घर आते हैं इतने में बच्चे बीमार हो जाते हैं। और आपने देखा है हीट वेव्स कितनी बढ़ रही हैं। हर साल हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि इस बार इतनी गर्मी पार कर चुकी है, दिल्ली में इतना ही है वो है। तो लू से कैसे बचा जाए? कई लोग प्याज खाने को बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग अगेन दही, लस्सी, छाछ इन पे जाते हैं, बट कोई अच्छा उपाय नहीं मिलता जो यार सेफ गार्ड करते बॉडी को। देखो, जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं। एक तो छाछ जो है, छाछ पीना चाहिए। छाछ और लस्सी में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है। छाछ जो होती है वो अंदर से लिवर को स्वस्थ करती है। अच्छा। गर्मी को शांत करती है। लस्सी जो है वो बॉडी के अंदर कमजोरी को दूर करती है। अच्छा, दोनों की बिल्कुल अलग जमीन और आसमान का फर्क। अच्छा। जो गर्मी की जो आपने बताई कि लू चलती है, हाँ जी। एक तो मुल्तानी मिट्टी ले लो, अच्छा, उसमें डालो चंदन पाउडर, दोनों पीले पीले हो गए, दोनों हो गए। और चंदन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, और उसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर डाल लो। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स मैच करो, गुलाब जल मिला के कर लो, पानी मिला के कर लो, जैसे ठीक है। अगर बच्चों की बॉडी पे हफ्ते में एक बार, बड़ों की बॉडी पे हफ्ते में एक बार उसकी मालिश हो जाए, उसके बाद साथ ही उसको नहला दिया जाए, मतलब साबुन की जगह उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। और दूसरी चीज क्या है ये D10 भी कर देगी ना शरीर को। हाँ, रंग भी साफ, बड़ा अच्छा क्लीन होता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और जो महिलाएं करती हैं वो मान जाती हैं इस बात को। और बॉडी को अगर कच्चे दूध के साथ मल के धोया जाए, मतलब 2 गिलास दूध लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पीने से भी ज्यादा लगाने का महत्व है इसका, दूध का। हाँ, जो डॉक्टर कहते हैं दूध नहीं पीना, हाँ। ना पियो, उसको बॉडी पे रगड़ दो। स्किन का पोषण करता है, स्किन को मुलायम करता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसको अच्छे से रगड़ के नहा लिए, और एक नाभि में और अंडर आर्म में तेल लगाना। अच्छा, हाँ, लू में हेल्प करेगा। सरसों का, गर्मियां हैं तो सरसों का, सर्दियां हैं तो तिल का, सीसम ऑयल, वो आपकी स्किन को हर टैनिंग से बचाता है, गर्मी से बचाता है। नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में, बगल में प्रॉपर लगा दो। और उसके बाद बॉडी पे अगर मला जाए तो बहुत बढ़िया, नहाने से पहले ये चाहे आप रोज कर लो, आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। तो ये अंदर भी सब मजबूत करता है शरीर को, या कुछ खाना चाहिए हमें? खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता। खाने के लिए जो मैंने छाछ लस्सी बताई बहुत बढ़िया है, या फिर बच्चों को फ्रूट खिलाओ, लू में भी हेल्प करेगा। लू में बहुत, अनार तो कमाल करता है। लोग कहते हैं जी अनार गर्मी करता है। हाँ। मैं तो कहता हूँ अनार को लो, हाँ, उसी की गर्मी मारो पहले। कैसे? उसको गर्म पानी में रख दो, अनार को गर्म पानी में रख दे, वो अंदर से स्टीम हो जाता है।
अच्छा। फिर उसको निकालो, हाँ निकाल के उसको बाहर हाँ अच्छे से दाने जो है गरम गरम खाओ। हाँ, ये कुछ अलग है सर। देखना मस्ती, कमाल की मस्ती आती है। हाँ हाँ हाँ। और मजा भी आता है खा के। आप कभी खा के देखना गरम गरम अनार। गरम अनार हाँ पूरा पीस डाल दूं और फिर निकाल के दाने खाऊं गरम गरम। तो लेकिन ये जो अनार का मैंने बताया ये बहुत कमाल है, दुनिया को बताया मैंने, सारे लोगों ने किया और लोगों के थैंक यू आते हैं। और ये गर्मी को शांत करता है।